हेलो बच्चों, आज आ गए हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का सेकेंड टॉपिक लेके। द टॉपिक इज फंक्शन। देखो, फंक्शन किस चीज को बोला जाता है, एकदम सीधा सीधा अगर तुम लोगों को समझाए तो कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, कोई भी एक इक्वेशन जहां पर दो वेरिएबल होगा या दो से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकता है, तो उस इक्वेशन को हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। जैसे फिजिक्स में हम लोगों को पता है s इज इक्वल टू वी टी, या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या मैथमेटिक्स में हम लोगों ने देखा है y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर, पैराबोला की ग्राफ। ये सब कुछ फंक्शन है। ओके, अब ये तो हो गया एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। अब इसको अच्छे तरह से समझते हैं, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो समझने से पहले फंक्शन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी फंक्शन में दो वेरिएबल जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, दैट इज अ फंक्शन। अब जो दो वेरिएबल होगा वहां पर एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं तुम लोगों को। सोचो, अभी अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में मैच के बीच एक ग्राफ दिखाया जाता है जहां पर रन वर्सेस ओवर दिखाया जाता है। जैसे कि रन होता है वाई एक्सिस में एंड ओवर होता है एक्स एक्सिस में, है ना। अब देखो, ये जो ओवर है ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, और ये रन है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? देखो, एक एग्जांपल के तौर में तुम लोगों को बता रहा हूं। अगर किसी भी क्रिकेट मैच में एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बॉलर है, ओके नो, किसी भी एक बॉलर को समझ लो तुम लोग जिसके फैन हो, ओके, तो उसने एक पूरा ओवर डाला और एक भी रन नहीं आया। ऐसा पॉसिबल है? ठीक। अच्छा, ऐसा क्या पॉसिबल है कि किसी भी बॉलर ने हाथ ही नहीं घुमाया, किसी भी बॉलर ने बॉल ही नहीं डाला, कोई ओवर ही नहीं हुआ, लेकिन रन हो गया? बहुतों के दिमाग में अभी चल रहा है ना कि वाइट बॉल, नो बॉल में ऐसा हो सकता है। मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा किसी ने बॉल किया ही नहीं फिर भी रन आ गया। ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं ना। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओवर जब चेंज होता है वो अपने आप चेंज होता है। ओके, उस टाइम पे रन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रन चेंज होने के लिए ओवर का चेंज होना मस्ट है। मतलब रन जब आएगा उसके लिए ऑब्वियसली ओवर तो होना ही पड़ेगा, किसी को बॉल डालना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ओवर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रन डिपेंडेंट। जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो ओवर के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वाई एक्सिस में पकड़ रहे हैं और टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस में पकड़ रहे हैं। तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो, टाइम तो आगे बढ़ेगा ही। जैसे मैं जब से पढ़ा रहा हूं, मेरा ये टोटल लेक्चर मैं यहीं पर ही खड़े रहकर तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, तो टाइम तो आगे बढ़ जाएगा। तुम्हारे YouTube वीडियो में सेकंड आगे बढ़ रहा है, मिनट आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरा जो पोजीशन है वो यहीं पर ही है, isn't it? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे ही फिजिक्स में वेलोसिटी टाइम में भी हम लोग देखते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट और वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन टाइम। ओके, तो देखो, किसी भी फंक्शन में जो दो वेरिएबल होता है वहां पर एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट, और इन दोनों वेरिएबल को मिलाकर जो इक्वेशन हम लोग देखते हैं उसे हम कहते हैं फंक्शन। जो फंक्शन क्या शो करता है कि एक वेरिएबल कैसे चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ओके बच्चों, तो चलो अभी देख लेते हैं। यहां पर सोचो, एक सिंपल सा इक्वेशन मैं लेता हूं, s इज इक्वल टू वी टी। ये कौन सा इक्वेशन है? जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उस टाइम पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस फॉर्मूला से दिखाया जाता है कि s इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो v तो कांस्टेंट हो गया, तो s क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू टाइम, इजंट इट? तो टाइम अगर बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो यहां पर भी t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और s है डिपेंडेंट वेरिएबल।
एस डिपेंडेंट किसके ऊपर है? टाइम के ऊपर है। ओके बच्चों, तो ये एक इक्वेशन जो दिखा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब देखो जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये अगर y है, ये अगर x है, तो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। यहां पर भी y x के साथ कैसे चेंज करता है ये इक्वेशन वही शो करता है। ओके बच्चों, अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक स्फीयर पकड़ा जाए जिसके रेडियस है कैपिटल R, ओके, तो इस स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा दैट इज 4/3 पाई R क्यूब, इसको कैपिटल में लिख देते हैं 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यूब, इजंट इट? तो वॉल्यूम किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? देखो 4/3 कांस्टेंट है, पाई इज अ कांस्टेंट, तो ये वॉल्यूम सिर्फ रेडियस ऑफ द स्फीयर के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ या ना? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, ऐसे ब्रैकेट में जब R लिख देते हैं मतलब V इज फंक्शन ऑफ R, वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ R। एंड वो कैसे चेंज होता है वो इस इक्वेशन से हम लोग समझाते हैं कि 4/3 पाई इंटू R क्यूब। अब कोई भी अगर बोल दे कि चलो R का जो वैल्यू है दैट इज 1 मीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई इंटू 1 क्यूब, मतलब 4/3 पाई इतना मीटर क्यूब, इजंट इट? ऐसे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहां पर f एक फंक्शन है जो r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और r क्या है? 1 2 3 4 5 ये सब वैल्यूज है, मतलब नेचुरल नंबर। ओके, तो r का वैल्यू जब चेंज होगा उस हिसाब से f का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। अगर एज एन एग्जांपल पकड़ ले r इज इक्वल टू 0, अगर पकड़ लेते हैं तो f0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ये हो गया f0 का वैल्यू। ऐसे ही अगर हम लोग r इज इक्वल टू 1 पकड़ लेते हैं तो f1 इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 3। अब देखो 1 माइनस 1 हो गया 0, तो f1 का वैल्यू हो जाएगा 3। तो ऐसे ही ये जो सारे फंक्शंस हैं वो मतलब यहां पर जो फंक्शन हमने लिया है वो r के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मतलब r यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, वो अपने हिसाब से चलता रहेगा, बढ़ता या घटता रहेगा, लेकिन f जो फंक्शन है वो r के ऊपर डिपेंडेंट होके चेंज होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज फंक्शन। तो मोटा तौर से जो फिजिक्स में हम लोग समझेंगे फंक्शन क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पकड़ लो जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ओके, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो x इज इक्वल टू हम लोग vt लिख सकते हैं। अब ये जो पोजीशन है ये किसका फंक्शन है? ये टाइम का फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू v इंटू टी। अगर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x इज अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0। ओके, अब अगर एक ऑब्जेक्ट सोचो मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट ओके एक्सीलरेशन से ही मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v इज इक्वल टू ए टी होगा, मतलब हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर u इक्वल टू 0 ना भी हो, u अगर नॉन जीरो भी होता है तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो कोई भी इक्वेशन पकड़ लेते हैं वो एक्चुअली एक फंक्शन होगा। ओके, और उस फंक्शन को हम लोग आगे जाके डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में सीखेंगे कि कैसे उसको ऑपरेट करते हैं या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सिंपली ये तुम लोगों को समझ में आ गया कि कोई भी एक इक्वेशन को हम लोग फंक्शन कह सकते हैं जहां पर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल रहेगा और वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहेगा। वहां पर एक वेरिएबल होगा डिपेंडेंट और दूसरा वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट। ओके,
और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता रहेगा तब उस हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू भी चेंज होगा। एम आई क्लियर बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। ओके, थैंक यू।